जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एंड जय हिंद टू ऑल दी रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और वीडियो में आज मैं कोई भी ई काउंसलिंग के बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये है कि सर अभी सैनिक स्कूल में थोड़ी सी बहुत ही कम वैकेंसीज आती हैं और उनके लिए अपने बच्चों को ऐसा क्या है कि पेरेंट्स क्लास 5th में ही अपने बच्चों को अपने से दूर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। सैनिक स्कूल वो भी एक ऐसी जगह भेजने को तैयार हो सकता है जहां उसकी मां महीने में उससे बस 100 मिनट बात कर सकती है। क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया था, मेरे बच्चे हैं कुछ सैनिक स्कूल्स में, उन्होंने बताया था कि सर महीने में 100 ही मिनट मिलते हैं घर वालों से बात करने में। आप 100 मिनट पूरे महीने चलाइए, आप 100 मिनट को 2 या 3 दिन में खत्म कर दीजिए। आप बच्चों को जल्दी जल्दी अपने घर पर भी नहीं ला सकते। आपके रिश्तेदारों में अगर कोई शादी है तो आप शादी का बहाना देकर उनको घर पर बिल्कुल भी बार बार हर महीने या महीने में 2-3-4 बार बिल्कुल नहीं ला सकते। तो ऐसा क्या है जो सैनिक स्कूल्स को या आरएमएस को और जो स्कूल्स हैं हमारे सिविलियन स्कूल्स हैं, इतने सारे बहुत बहुत महंगे और बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, उनसे क्या चीज है जो सैनिक स्कूलों को अलग बनाती है? देखिए, सैनिक स्कूल के अगर मैं बात करूं कि बच्चे को 5th क्लास में बच्चा आया, 4th क्लास में आया और 4th पास करते ही उसको प्रिपरेशन में लगा दिया और जैसे ही उसका सिलेक्शन हुआ मम्मी और पापा ने कि चलो अब इसको भेज देते हैं, भले उसका एडमिशन 1000-1500 किलोमीटर दूर हो रहा है, उसके घर वाले 5th क्लास में उसको 1500 किलोमीटर दूर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसका मेन कारण यह है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे का एक सिक्योर फ्यूचर चाहिए। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए एक व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए और इस चीज में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है सैनिक स्कूल और आरएमएस। जब हम भारत के सभी स्कूलों से सैनिक स्कूल और आरएमएस के रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, मैं थोड़ा सा एक बात बताऊंगा कि सभी पेरेंट्स का या बच्चों का सपना होता है कि यार हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, हमें आर्मी में जाना है। तो सैनिक स्कूल और आरएमएस जो है वो आर्मी में जाने की एक पहली सीढ़ी है। अब जैसे मैंने एक लिया कि भारत में मान लीजिए 1 लाख स्कूल्स हैं, इसमें अभी बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा स्कूल सैनिक स्कूल है, कौन सा आरएमएस है, कौन सा सिविलियन है, कौन सा आरएमसी है, बस मैं एक मोटा मोटा हिसाब ले रहा हूं कि भारत में मान लीजिए 1 लाख स्कूल हैं। उन 1 लाख स्कूलों में से ये 33 सैनिक स्कूल्स आ गए और 5 आ गए आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ठीक है, अब 1 लाख स्कूल में मैंने कहा कि हर 6 महीने में लगभग 400 वैकेंसीज आती हैं एनडीए की। क्लियर है? हर 6 महीने में लगभग 400 वैकेंसीज आती हैं एनडीए की और लगभग 7 लाख बच्चे पूरे भारत से एनडीए का पेपर देते हैं। और उसमें से जो रिटर्न में क्वालिफाई होते हैं वो कितने होते हैं? अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 हजार बच्चे रिटर्न में क्वालिफाई होते हैं। तो लगभग 6,90,000 6,92,000 बच्चे क्या होते हैं? फेल हो जाते हैं। अब अगर आप क्लास 12th के बाद में बच्चों का क्या होता है कि क्लास 12th के बाद में बच्चे क्या करेंगे? वो मिलिट्री की तरफ जाएंगे, वो आपके सिविल की तरफ जाएंगे या फिर वो बीटेक की तरफ जाएंगे या नीट की तरफ जाएंगे। वहां पे क्लास 12th में पढ़ते हुए सैनिक स्कूल और आरएमएस बच्चों के लिए एक सिक्योर फ्यूचर प्रोवाइड करता है। और सिक्योर फ्यूचर में क्यों बोल रहा हूं यहां पे? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पूरे भारत के लाख स्कूलों से ये जो 7 लाख बच्चे 400 वैकेंसीज पर फाइट कर रहे हैं ना, उन 400 वैकेंसीज में ये डेटा आपके गूगल पर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट पर भी है। 30% से लेकर लगभग 40% जो बच्चे हैं, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, पेरेंट्स सबसे ज्यादा कंसर्न रहते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके। और एक ऐसा स्कूल जो बच्चों को बहुत हद तक उनको उनके फ्यूचर को सिक्योर करता है, वो काम करता है आपका सैनिक स्कूल और आरएमएस। पूरे भारत में 33 गवर्नमेंट अप्रूव्ड सैनिक स्कूल हैं और 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं। आरआईएमसी की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 400 जो बच्चे आएंगे ना रिकमेंड होके, वो पूरे भारत के लाखों स्कूलों से आ रहे हैं और उन 400 में से 30 से 40% बच्चे इन 33 स्कूलों से आते हैं। तो ये जो रेशो है ना, ये रेशो इतना बड़ा है कि अगर हम इनकी आपस में कंपेयर भी करना चाहें ना तो कंपेयर करना गलत बात है, क्योंकि इसके और इसके बीच में किसी भी तरीके की कोई तुलना है ही नहीं। क्लास 12th में पढ़ते पढ़ते जो बच्चों का रिकमेंडेशन है, जो क्लास 12th के तुरंत बाद जो एनडीए में रिकमेंडेशन है, उसमें 400 सीटों में से लगभग 30% सीटें कितने? 33 + 5 इन स्कूलों से आ रही हैं और बची हुई जो 60% सीटें हैं ना, वो पूरे भारत के हजारों लाखों स्कूलों से आ रही हैं। तो सिविलियन के उन स्कूलों में सैनिक और आरएमएस में किसी भी तरीके का कंपैरिजन है ही नहीं।
और सैनिक और आरएमएस को उनको बेहतर कौन बनाता है, उनको बेहतर बनाता है उनका जो कैरिकुलम है वहां का वो। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, अभी भी लाइव सेक्शन में एक इंटरव्यू है, और वो इंटरव्यू है एक पेरेंट्स का। उन्होंने बताया कि सर बच्चे का एडमिशन क्लास 6 में हुआ है और शाम को क्लास 6 से ही उनको कंपटीशन के लिए धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है, ताकि वो क्लास 12th में जब पहुंचे, जब उनको एनडीए का रिटर्न जब वो देने बैठेंगे तो वहां रिटर्न में उनका जो सिलेक्शन रेशियो है बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सके। और पढ़ाई में ही नहीं, पढ़ाई के साथ साथ सैनिक स्कूल और आरएमएस के अपने खुद के स्पोर्ट्स क्लब हैं। ये बच्चे को स्पोर्ट्स में भी जाने का बहुत अच्छा मौका देते हैं, चाहे वो घुड़सवारी की बात हो जाए, चाहे वो तीरंदाजी की बात हो जाए, ठीक है, चाहे वो आपका फुटबॉल की बात हो, ठीक है, स्विमिंग की बात हो, वहां पर भी सैनिक स्कूल और आरएमएस बाकी स्कूलों से बहुत ऊपर हैं। दूसरा, इनके जो हॉस्टल्स एंड मैस फैसिलिटीज हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, खाना बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर जैसा खाना है। हाँ, वो बात मैं जरूर कहूंगा कि जब मम्मी घर के बच्चों के लिए खाना बनाती है तो वो मम्मी वाला जो टेस्ट है वो एक अलग बात है। हालांकि खाने की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी रहती है, हॉस्टल्स बहुत बढ़िया हैं, एकोमोडेशन उनका बहुत ही बढ़िया है, प्लस जो उनका डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो 33 गवर्नमेंट अप्रूव्ड सैनिक स्कूल हैं उसमें कोई नॉर्मल पर्सन वहां पे हेड नहीं होता है हॉस्टल्स का या उनके सारे के सारे कैरिकुलम को जो देखने वाला है, और तो और वहां पर रिटायर्ड पर्सन भी नहीं, जो आर्मी में इस समय सर्विंग होते हैं उनको वहां पे देखरेख के लिए रखा जाता है। तो भैया उनके डिसिप्लिन पर, उनकी पंक्चुअलिटी पर, उनके थॉटफुलनेस पर हम किसी भी तरीके का डाउट तो कर ही नहीं सकते। तो ये सारी चीजें हैं जो सैनिक स्कूल को और आरएमएस को, उनके बच्चों को, पेरेंट्स के बच्चों को, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक अलग ही लेवल की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। पूरे भारत में क्लास 12th में पढ़ते हुए अगर एनडीए का बच्चे 7 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और उसमें बच्चे कितने हैं, वैकेंसीज टोटल 400 हैं, तो इन 400 वैकेंसीज के लिए 30 से 40% तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 33 सैनिक स्कूल प्लस 5 आरएमएस से आ रहे हैं। बचे हुए 60% में कंपीट कर रहे हैं पूरे भारत के हजारों लाखों जो सिविलियन स्कूल्स हैं उन स्कूलों के बच्चे। तो एक तरफ ये 33 स्कूल है, एक तरफ ये 1000 स्कूल्स हैं, ठीक है। तो यहां पे बच्चे का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छे से सिक्योर हो जाता है, और यही रीजन है कि पेरेंट्स 5th क्लास में अपने छोटे से बच्चे को, अपने छोटे से बेटे या बेटी को हजारों किलोमीटर दूर अपने से भेजने को तैयार हो जाते हैं। महीने में 100 मिनट बात करनी है, कोई बात नहीं, किसी की बगल में शादी है, अड़ोस पड़ोस में शादी है, नहीं आएगा कोई बात नहीं, साल में 2 या 3 बार आएगा कोई बात नहीं, बस ये है कि अगर हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाएगा तो उसका जो फ्यूचर है वो बहुत सिक्योर हो जाएगा। और जो बच्चे सैनिक स्कूल से क्लास एनडीए के बाद में नहीं भी जाते हैं तो वो बच्चे 100% आपके किसमें, एयरफोर्स है, एक्स ग्रुप है, बाई ग्रुप है, सीडीएस है, टेस्ट एंट्री है, ठीक है, उसके थ्रू वो आर्मी में गो थ्रू कर जाते हैं। तो उनका जो फ्यूचर है वो सिलेक्शन जो रेशियो है, उनका जो सक्सेस का रेशियो है वो बहुत ऊपर है नॉर्मल सिविलियन स्कूल से, सैनिक स्कूल और आरएमएस का। यही वजह है कि पेरेंट्स क्लास 5th से ही बच्चे को एक दूसरे के से कंपटीशन में उतार देते हैं, बच्चों में होड़ लग जाती है, और ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स, पूरे भारत के पेरेंट्स लगभग अपने बच्चे को शुरू करा देते हैं क्लास 5th से ही सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरआईएमसी की तैयारी। सैनिक स्कूल और आरएमएस की जो तैयारी है वो क्लास 5th से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब बच्चा 4th पास करेगा और जब 5th में आ जाएगा तो वो पूरे साल तैयारी करेगा, और तैयारी करने के बाद दिसंबर जनवरी में आरएमएस और सैनिक का पेपर होता है। उस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद में वो 6th में एडमिशन लेता है आरएमएस और सैनिक स्कूल में। जो बच्चे 6th में नहीं जा पाते उनको जब वो 7th में पहुंचते हैं उनको दोबारा से मौका मिलता है कि वो आरआईएमसी में आप गो थ्रू कर सकते हैं क्लास 8th में, जो कि पूरे भारत में एक ही है, जो कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। और जो बच्चे अगर आरआईएमसी में भी नहीं जा पाए तो जब वो 8th में पहुंचेंगे उनके पास फिर मौका होता है कि वो 8th में पढ़ते पढ़ते दोबारा से आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हैं, जिसका पेपर फिर दोबारा से क्लास 9th के लिए होगा। तो अगर आपका बच्चा भी इन इस क्लासेस में है तो आप बिल्कुल भी उनको घर पर मत बिठा के रखिए, ठीक है, बिल्कुल भी घर पर बिठा के मत रखिए, उनकी तैयारी को स्टार्ट कराइए। और बच्चा गो थ्रू करेगा और नहीं भी करेगा तो उसमें जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो टाइम को लेके जो पंक्चुअलिटी आएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यही मेरी वीडियो का आज का मोटिव था। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।